मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथों पर मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इस क्रम में पागबड़ा स्थित पीएन श्री विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज में भी बूथ लेवल ऑफिसर BLO पूरे समय मौजूद रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक बूथ पर पहुंचे और मतदाता सूची से जुड़ी अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। कार्यक्रम का निरीक्षण करने उप जिलाधिकारी कांट संत कुमार पवार स्वयं मौके पर पहुंचे। उन्होंने BLO से बातचीत कर मतदाता सूची का प्रकाशन की स्थिति जानी और यह भी देखा कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उप जिलाधिकारी ने नागरिकों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उप जिलाधिकारी कांट ने नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नाम दर्ज कराने अथवा संशोधन के लिए कुल 13 विकल्प उपलब्ध है। इनमें प्रमुख रूप से हाई स्कूल की अंकतालिका, सरकारी पेंशन भोगियों को जारी पेंशन भुगतान, जन्म प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, भू अभिलेख में दर्ज नाम सहित अन्य वैध दस्तावेज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ना, संशोधन करना या त्रुटि सुधारना बेहद आसान है। बूथ पर पहुंचे नागरिकों ने नाम कटने, नाम की बढ़तनी में गलती, पता संशोधन और नए मतदाता पंजीकरण जैसी समस्याएं बताई। BLO ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया, जबकि शेष मामलों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पागबड़ा नगर पंचायत के चेयरमैन मोहम्मद याकूब भी मौजूद रहे। उन्होंने जनता की ओर से मतदाता सूची से जुड़ी परेशानियों को अधिकारियों के समक्ष रखा और कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि आमजन को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए ताकि कोई भी मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। कार्यक्रम के अंत में उप जिलाधिकारी कांट ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर अपने नाम की जांच अवश्य करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते सुधार कराएं, जिससे आगामी चुनावों में सभी नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मेरा नाम फरहत अली है। फरहत अली, इस टाइम कहाँ पे मौजूद है, कुछ भी आए थे? मैं अपने पागबड़ा के अंदर राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ। मैं अपने बोर्ड जो है, मेरा घर का 8 बोर्ड है, वो 4 बूथों में बांट दिया उसे। अच्छा, जो अब नई सूची जारी हुई है ऐसा? हाँ, इसमें पहले भी 3 बूथों में था, अब 2 बूथ और बढ़ गए उसमें। मेंबर कितने हैं? मेंबर हम 8 है। कितनी जगह बढ़ गए? 4-5 जगह बढ़ गए। आपने शिकायत की क्या? जब शिकायत की तो बोले वो उनसे मैडम से करो, मैडम कह रही उनसे करो, बोले उनको दो भर के, एक पे एक मैडम टाल रही है। आज इस टाइम कहाँ पहुँचे हो, क्या मामला है? आज हम राजकीय इंटर कॉलेज में पहुंचे हैं, हमारे नगर पंचायत पागबड़ा में। यहाँ पे लगभग सभी BLOs आज बैठे हैं और एसडीएम साहब भी यहाँ पर आए हैं। तो हमने जो लोगों की समस्या है नया बोर्ड बनने के लिए, उसमें हमने बात रखी एसडीएम साहब के सामने। हाँ, सबसे मेन समस्या ये आ रही है, जो व्यक्ति 40 से 50 साल या 30 साल पुराना व्यक्ति है, उसकी एज है, लेकिन उसके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट किसी फर्द में जमीन में उसका नाम है, और ना ही कोई उसके पास पासपोर्ट है, और ना ही कोई हाई स्कूल की मार्कशीट है, और ना ही कोई उसके पास ऐसा जन्म का प्रमाण पत्र है जो दे सके, लेकिन उसका वोट नहीं बन रहा। ये एक बड़ी समस्या है। किसी कारणवश ये सारी चीज उसके पास नहीं है, उसके बाद भी उसका वोट, तो उसका क्या होगा? ये एक सवाल, बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने साहब के सामने रखा तो उन्होंने कहा ये हमें जरूर चाहिए डॉक्यूमेंट, तब वोट बनेगा। जबकि उसका क्या, वो बाहर का व्यक्ति भी नहीं है, यहीं का रहने वाला है, गलती से वो सारे काम नहीं है उसके पास, ये सारी चीजें नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है और आम जनता की ये समस्या है। तो इस पर इसका निस्तारण होना चाहिए। हमारी बात को शासन प्रशासन सुने और इसका समाधान करें। इलेक्शन कमीशन के लिए भी हमारी गुजारिश है इलेक्शन कमीशन से कि इसका कोई ना कोई समाधान निकाले, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं।